जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन सर हिंदी संस्कृत में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग जाने थे कि ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन, आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये 5 मार्क और 2 मार्क दोनों में पूछा जाता है और सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर कह दे कि ग्राफ विधि से हल करे तो वो 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कह दे कि एक अलग मान ज्ञात करने के लिए तो वो 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं। पहला इसका नियम क्या है कि हम लोगों को सवाल पढ़ के उसके समीकरण को कैसे लिखने का तरीका क्या है। बहुत दोस्त इसी में गड़बड़ कर जाते हैं जिसके कारण उसको सवाल नहीं बन पाता है। तो आज हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से सीखेंगे और समीकरण निकालने के लिए भी जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताएं। अगर इस प्रकार का एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछ दे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाता है। 2 मार्क में अगर इसी को कह देता, यहां तक कह के बोलता इस समीकरण को ग्राफ विधि से हल करें तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एक ग्राफ के लिए आप लोगों को क्वेश्चन फिक्स है, वो आएगा ही। और ग्राफ कभी भी गलत नहीं होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं और सीखते हैं। सवाल को पढ़ने के बाद एक बात आया है सामने कि हम लोगों को चाहिए क्या, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, यही चाहिए। तो मानेंगे कि ऐसे सवाल में मानना पड़ता है। कैसे मानेंगे, उसका तरीका क्या है, यहां तक लिखिए। माना कि, हो गया, खत्म। यहां तक क्या लिखना है, एक पेंसिल का मूल्य। माना कि एक पेंसिल का मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, कुछ भी X रुपया, X रुपया। और क्या कह रहा है, और एक कलम का मूल्य, तो यहां पे लिखेंगे तथा एक कलम का मूल्य। एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं Y रुपया, क्योंकि अलग अलग कीमत है, X पेंसिल का और Y कलम का। इसको मान लिए, बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, X, एक पेंसिल का X, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 5X हो गया। 5 पेंसिल का मूल्य कितना, 5X, तो यहाँ पे लिखेंगे 5X। उसके बाद 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है, Y रुपया, तो 7 कलम का कितना, Y गुने 7, कितना, 7Y ये होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7Y। अब कह रहा है का मूल्य, अर्थात ये दोनों को मिलाने के बाद दोनों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 50 रुपया। 50 रुपया, ये हो गया समीकरण आपका 1 हो गया। यहां तक जब सवाल पढ़े तो एक समीकरण हम लोगों का तैयार हो चुका है। उसके बाद आगे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर से अब सवाल पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। जबकि
7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x तथा 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 5y, एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का 5y, और दोनों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 46 रुपया, 46 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण 2। 2 समीकरण तैयार हो चुका है। अब अगर x का वैल्यू निकाल ले और y का वैल्यू निकाल ले तो एक पेंसिल का x जो मान आएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा, एक कलम का मूल्य y का मान हो जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए जानते भी होंगे, और सबसे शॉर्ट तरीका होता है विलोपन विधि। कैसे करते हैं, दोनों साइड गुणा का सिंबल देते हैं, इसके y का गुणांक यहाँ पे लिखिए 5 और इसके y का गुणांक इसमें समीकरण 2 में। अब गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5 से कीजिए साइड में 25, क्या हो जाएगा 25 और x, उसके बाद प्लस 5 से 7 में करेंगे कितना 35y और बराबर में कितना 50 से 5 में 250, समीकरण 1 क्लियर हो गया। 7 से कीजिए समीकरण 2 में कितना होगा, 7 को गुणा कीजिए 49x, 7 से 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 35y आया, और बराबर में कितना हो जाएगा 7 से 46 में कीजिए, 7 6 के 42 का 2 हासिल 4 और 7 चौके 28, 28 4 32, ये हो गया गुणा सही है। 7 6 के 42 4, 7 चौके 28, 28 4 32, ठीक। चलिए आगे करते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए नीचे करके बट्टे का सिंबल लेना है, ये 35 है ये भी 35 है, दोनों प्लस में है, नहीं कैंसिल होगा। इसको क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस कर दिए, और अगर एक स्थान का चिन्ह बदले हैं तो पूरा समीकरण का सिंबल बदलेंगे, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी क्या माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा, एक प्लस में है ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस में है, तो घट जाएगा, कितना होगा 4, और इसमें से जाएगा 4 में से 2 तो 2, माइनस में होगा, और x वाला का है तो x बराबर में कितना आ जाएगा, अब इधर से घटा दीजिए 2, और यहां से कितना 12 में से 2 5 जाएगा 7, और माइनस वाला में से घटा है इसलिए माइनस, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 72 और बट्टे में 24 को भाग करना है तो 3 बार में जाएगा, कितना 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब क्या करना है, x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी रख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको इधर से मिटाना पड़ेगा, आप लोग क्लियर से देख लीजिए, बढ़े आगे की ओर। चलिए अब समीकरण 1 इधर से ले लीजिए, एक समीकरण 1 में रखते, x का वैल्यू किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 7y बराबर में कितना 50 हो गया। अब x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, तो x के स्थान पे रखेंगे, जैसे 5 है तो 5 गुने 3 और प्लस में 7y बराबर में जो है उसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब 5 से 3 में गुणा करेंगे 15 प्लस 7y बराबर में कितना 50।
अब ये भी अंक है और इधर भी अंक है, दोनों को एक साइड कर लीजिए, क्या होगा, कितना आएगा 7y बराबर 50 और माइनस में कितना 15, ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 7y बराबर 5 और 4 में से 1 गया 3। इसलिए अगर y का मान निकाले तो क्या आएगा 35 है, लिख दीजिए। y के गुणा में क्या है 7 है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे बट्टे में लाएंगे, इसको अगर काटे तो 7 पंचे 35 5, अर्थात तो y का जो वैल्यू आया है कितना आया है 5 आया है। लेकिन ध्यान से सवाल पढ़िए, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x और y का वैल्यू बताएं, नहीं। क्या लिखा हुआ है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताएं, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताएं। तो अब हम लोग आंसर लिखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि x और y का वैल्यू पता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे, इधर से देख लीजिए, लास्ट में आंसर आप लोगों को अच्छा से लिखना है, क्योंकि कॉपी जांच करने वाले अक्सर आंसर पे ज्यादा ध्यान करते हैं। तो लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य को क्या माने थे x माने थे, और x का वैल्यू कितना आया था 3 आया था, कितना 3, एक ये हो गया। तथा एक कलम का मूल्य, क्या कह रहा है, एक कलम का मूल्य क्या माने थे, इसको शुरुआत में y माने थे और y का वैल्यू कितना आया है 5। ये दोनों हो गया आपका आंसर और परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में भी कॉपी पे भी लिखिएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ग्राफ में भी पूछ सकता है, और समीकरण अगर निकालने के लिए हो गया तो फिर सॉल्यूशन तो अपने आप होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए अक्सर आप लोग विलोपन विधि का यूज कीजिएगा। वैसे आपको जो पसंद आए, जो विधि प्रतिस्थापन, विलोपन या ब्रजगुणन, उस विधि से आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, और अगला वीडियो में हम लोग कुछ खास पढ़ेंगे। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसी एक्सरसाइज का है, 3.2 का ये सवाल था। इसी में एक और क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है 2 मार्क के क्वेश्चन में 100% आएगा। अगले वीडियो में हम लोग उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं।